अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सेहत ठीक होगी। ये मेरे पास यारस गाड़ी है। ये 2022 मॉडल है। इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं, एक तो मेंटेनेंस वाली लाइट आ रही है और एक चेक लाइट आ रही है। और ये हम चेक करते हैं स्कैनर लगा के इसके अंदर क्या फॉल्ट है। और गाड़ी कस्टमर का कहना है कि ये गाड़ी की एवरेज नहीं है। चलते चलते ये लाइट ऑन हो गई है। उसके बाद जो है ना, गाड़ी की एवरेज जो है ना वो बहुत डाउन हो गई है। जो भाई मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक्स ज़रूर करें। इस गाड़ी के अंदर स्कैनर हमने लगाया। स्कैनर के अंदर कोड आ रहा है P0037 कोड आ रहा है। ऑक्सीजन सेंसर हीटर कंट्रोल सर्किट लो बैंक 1 सेंसर 2। मतलब जो कैथलेटिक सिलेंसर के ऊपर एक पहले वाला सेंसर लगा होता है और एक दूसरे नंबर वाला सेंसर होता है, उसका कोड आ रहा है। उसके बाद हम फ्रीज फॉर्म डेटा लेंगे। जिस वक्त ये कोड आया उस वक्त गाड़ी कितनी स्पीड पे थी और क्या क्या सिस्टम गाड़ी के अंदर ऑन था। गाड़ी 2500 RPM थे और 34 जो है ना उसकी व्हीकल जो है ना स्पीड थी। उस वक्त ये कोड आया। ये हम हिस्ट्री कोड की हिस्ट्री चेक कर रहे हैं। उस वक्त गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें काम कर रही थी और किस तरह कर रही थी। ये बैंक 1 सेंसर 1 बैंक 1 सेंसर 2 जो है, इसकी रीडिंग जो है ना उस वक्त जो 0.05 और एक्टिव नॉट एक्टिव एक्टिव नॉट एक्टिव हो रहा था। उसके बाद जो है ना रीडिंग चलना बंद हो गई है जिस वक्त ये कोड आया। और शॉर्ट FT जो है वो 0.000 और लॉन्ग FT जो है 27.343 पॉइंट बता रही थी, क्योंकि बैंक 1 सेंसर 2 का कोड आ रहा है। ये आपका फ्रीज फॉर्म डेटा जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्कैनर के अंदर। उसके बाद हम ये कोड क्लियर करेंगे। क्या कोड क्लियर हो जाता है? ये नहीं होता। ये हम कोड क्लियर करेंगे। क्लियर करके फिर उसका डेटा लिस्ट चेक करेंगे, क्योंकि पहले हम डेटा लिस्ट चेक कर रहे थे जब कोड आया उस वक्त क्या डेटा लिस्ट थी। अब हम क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद फिर डेटा लिस्ट चेक करेंगे कि कोड क्लियर करने के बाद सेंसर एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ। फिर हमने चेक किया O2 हीटर बैंक 1 सेंसर 2 नॉट एक्टिव बता रहा है। O2 हीटर करंट वैल्यू बैंक 1 सेंसर 2 जो वैल्यू है वो भी एम्पेयर नहीं बता रहा, 0.000 बता रहा है। और उसके बाद O2 सेंसर बैंक 1 सेंसर 2 जो है 0.015 वोल्ट जो है ना बता रहा है। लेकिन ये रीडिंग स्टॉक हो रही है, ना ऊपर आ रही है ना नीचे जा रही है। उसके बाद हम रिपेयर मैनुअल के अंदर जाएंगे, उसके DTC की डिटेल चेक करेंगे। ऑक्सीजन सेंसर हीटर कंट्रोल सर्किट बैंक 1 सेंसर 2, ठीक है, P0037। वो कह रहा है सबसे पहले इसका ये चेक करें, रिले EFI मेन रिले चेक करें। उसके अंदर एक जो है ना बैटरी से मेन करंट आ रहा है EFI मेन फ्यूज से होके, ठीक है। उसके बाद एक रिले के अंदर एक मेन बॉडी ग्राउंड आ रहा है और एक कंप्यूटर से जो है ना प्लस के अंदर पल्स आ रहा है। जो पल्स देगा रिले कनेक्ट होगी। उसके बाद EFI नंबर 2 फ्यूज़ भी चेक कर लें। उसके अंदर करंट हो के उसके बाद
ऑक्सीजन सेंसर के अंदर जाएगा। ऑक्सीजन सेंसर के अंदर एक बैटरी का पॉइंट आएगा, प्लस वाला करंट आएगा, और एक कंप्यूटर का जो है E2 अर्थ आएगा, और OX और HT हीटर वाली जो तार हैं वो भी कंप्यूटर से आएंगी। ये भी हमने चेक कर लिया। उसके बाद इस कोड की हमने डिटेल चेक की है। P0037 वो ऑक्सीजन सेंसर हीटर कंट्रोल सर्किट बैंक 1 लो, बैंक 1 सेंसर 2, और वो कह रहा है ओपन हीटर ऑक्सीजन सेंसर हो सकता है, और हीटर ऑक्सीजन सेंसर हो सकता है, उसकी वायरिंग हो सकती है, और उसके ECM हो सकता है। ये आपके सामने P0037 का है। ये 10 सेकंड के अंदर ये कोड आता है जब गाड़ी चलती है। तो ये उसका पैराग्राफ है। 3000 RPM पे चेक कर लें कि सेंसर एक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर 3000 RPM पे आइडलिंग पे B पे होगा, और जब 3000 पे होगा तो एक्टिव होना चाहिए। फिर स्कैनर कनेक्ट करें। कनेक्ट दी GTS टू दी DLC3, टर्न इग्निशन स्विच ऑन, टर्न दी GTS, चेक दी DTC, नो DTC स्टोर परफॉर्मेंस। ये सारा प्रोसीजर आपने करना है। ये रिपेयर मैनुअल के थ्रू करना है। ये जो रिपेयर मैनुअल जिस तरह बता रहा है इस तरह चेक करना है। अगर उसके बाद कोड क्लियर किया, कोड नहीं आ रहा, फिर दोबारा आप स्कैनर के डेटा लिस्ट के यूटिलिटी के अंदर जाके आप उधर एक ऑप्शन आता है ऑल रेडीनेस, उसके अंदर जाके आप जब कोड ये लगाएंगे, अगर नॉर्मल होगा तो DTC कंप्लीट है, कोई नहीं आएगा। जब अब नॉर्मल होगा तो मतलब कि DTC दोबारा वापस आ सकता है, इनकम्प्लीट की वजह से भी वापस आ सकता है। ये अक्सर लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं है, जिसकी वजह से ये ऑप्शन ऑल रेडीनेस वाला नहीं देखते। और उसके बाद वो ये कह रहा है कि B42 जो ऑक्सीजन सेंसर का ग्रिप है उसकी 2 नंबर तार बॉडी ग्राउंड के साथ चेक कर लें कि उसके अंदर 11 टू 14 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहा है। अगर आ रहे हैं तो फिर मतलब इसका इग्निशन वाला करंट भी ओके है, EFI वाला जो EFI फ्यूज से आ रहा है। उसके बाद B42 जो है उसकी 1 नंबर तार जो है ना, उसके अंदर आप बिलो ओम चेक करें, 1 बिलो ओम है, और B42 का जो ऑक्सीजन का ग्रिप है उसकी 1 नंबर तार के अंदर भी 10 ओम होनी चाहिए रीडिंग। उसके बाद फिर B के अंदर हम चेक करेंगे तो B के अंदर ये कोड आ रहा है। ये वही स्टेप है जो पहले मैंने बताया है। उसके बाद हम EWD के अंदर जाएंगे। EWD के अंदर जाके इसकी वायरिंग डायग्राम चेक करेंगे कि कौन सी वायर के अंदर करंट आता है और कौन सी वायर जो है कंप्यूटर के अंदर से आती है, कौन से कलर की होती है। वायरिंग के अंदर हमेशा कलर डायग्राम मिलती है। तो ये आपके पास ये सेंसर है बैंक 1 सेंसर 2 ऑक्सीजन सेंसर। इसकी 4 वायरें हैं। इसका जो एक करंट आता है वो एयर फ्लो मीटर के अंदर भी जाता है, और ऊपर पर ऑक्सीजन सेंसर के दोनों ऑक्सीजन सेंसर के अंदर भी EFI का करंट जाता है। ये 2 नंबर वायर है ब्लैक कलर की, इसके अंदर जो है वो EFI नंबर 2 का फ्यूज़ का करंट आना चाहिए, उसके अंदर आ रहा था।
फिर उसके बाद पिंक कलर की तार है, 1 नंबर तार है। ये आपकी ऑक्सीजन सेंसर की 1 नंबर तार है पिंक कलर की। ये कलर ग्रे है स्क्रिप्ट का। ये 1 नंबर वायर जो है वो कंप्यूटर का ईसीएम का जो है कनेक्टर, उसकी 7 नंबर के अंदर जाएगी। जो 35 पिन कनेक्टर है उसके 7 नंबर के अंदर जाएगी, और वाइट कलर का कनेक्टर है और B47 है, 47 है कनेक्टर है, उसकी 7 नंबर के अंदर जाएगी, और उस कनेक्टर के अंदर 35 पिन है। उसके बाद दूसरी तार है ऑक्सीजन सेंसर की रेड कलर की। ये दूसरी तार रेड कलर की है। ये आपकी वाइट कनेक्टर है ईसीएम का, B47 कनेक्टर है। उसकी 4 नंबर ऑक्सीजन सेंसर की 4 नंबर तार के अंदर ये वायर जाएगी। B42 जो है वो ऑक्सीजन सेंसर का ग्रिप है, 2 नंबर ऑक्सीजन सेंसर का। उसकी 4 नंबर तार जो है वो कंप्यूटर के 47 नंबर ग्रिप के अंदर, A47 के नंबर ग्रिप के अंदर वाइट कलर का जो ग्रिप है उसका जो कनेक्टर है 35 पिन वाला ग्रिप है, उसकी 35 नंबर पिन के अंदर ये रेड कलर की वायर आएगी। चार नंबर वायर हम चेक करेंगे ऑक्सीजन सेंसर बैंक 1 सेंसर 2 की। वो ग्रे कलर की तार है, 3 नंबर तार। वो ईसीएम का कनेक्टर ऑक्सीजन सेंसर की 3 नंबर तार है। ऑक्सीजन सेंसर कनेक्टर का जो कोड है वो B42 है और कलर ग्रे है। उसकी 3 नंबर तार ग्रे कलर की, वो आपकी ईसीएम के B47 कनेक्टर है वाइट कलर का। B47 35 पिन कनेक्टर है, उसकी 27 नंबर तार के अंदर आएगी। ये आपके सामने ईसीएम का कनेक्टर है। ये भी वायरिंग ओके। उसके बाद ऑक्सीजन सेंसर की इंस्पेक्शन हमने करनी है। 2 नंबर तार के अंदर बैटरी का मेन आईजी का करंट होगा, और E2 चेक करना है कि कंप्यूटर के अंदर से तार है यानी 4 नंबर तार के अंदर 9 से 14 वोल्ट आने चाहिए। और जो E2 है और 1 नंबर वायर जो है उसके अंदर 10 ओम किलो ओम आ रही है रेजिस्टेंस या नहीं। हाँ जी। उसके बाद हमने ऑक्सीजन सेंसर को चेक किया, उसकी रीडिंग बैंक 1 सेंसर 2 स्टक नो रीडिंग। ये इसको रीडिंग देनी चाहिए लेकिन ये बिल्कुल रीडिंग नहीं दे रहा, नो रीडिंग शो। ऑक्सीजन सेंसर स्टक है जिसकी वजह से ये कोड गाड़ी दे रही है और एवरेज बहुत ज़्यादा कम कर रही है। उसके बाद गाड़ी को हमने ऑक्सीजन सेंसर न्यू इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद कार ओके हो गई है। सेंसर चेंज करने के बाद आपके सामने गाड़ी क्लियर है, बिल्कुल स्मूथ खड़ी हुई है, गाड़ी स्टार्ट है। गाड़ी को एक्सीलेटर दे रहा हूँ, बिल्कुल एक्सीलेटर ठीक दे रही है और नो डीटीसी है और रीडिंग ओके। इस कार स्टार्ट, इसकी रीडिंग चेक करना है। नया ऑक्सीजन सेंसर इंस्टॉल करने के बाद रीडिंग चेक कर रहा हूँ कि पहले वाली रीडिंग और अभी वाली रीडिंग में कितना फ़र्क है। बैंक 1 O2S बैंक 1 सेंसर 2 है और
उसकी 0.015 वोल्ट से ऊपर रीडिंग जा रही है, आप चेक कर सकते हैं। O2 हीटर सेंसर बैंक 1 सेंसर 2 है, वो एक्टिव बता रहा है, पहले नो एक्टिव बता रहा था। O2 हीटर सेंसर बैंक 1 सेंसर 2 जो है वो पहले 0.000 बता रहा था, अभी 1.035 बता रहा है। अभी मतलब एक्टिव हो रहा है और रीडिंग भी चल पड़ी है, शो होने लग पड़ी है। 2 मिनट रहने। मतलब ये ऑक्सीजन सेंसर का मसला था जिसकी वजह से गाड़ी एवरेज नहीं दे रही थी। आप चेक कर सकते हैं, रीडिंग अभी शो हो रही है। मैंने एक्सीलरेशन दी हुई है लेकिन रीडिंग शो हो रही है और ऑक्सीजन सेंसर एक्टिव बता रहा है। अपना ग्राउंड तो खत्म हो गया। इधर मंसूबा ये भी आपको 15 से ऊपर चली गई है, 175 पे वोल्ट पे आ गई है, 0.175 वोल्ट से।